अब्बा, हम्म। खैरियत? आज आप जल्दी आ गए घर। यार बस वो आज काम में दिल ही नहीं लगा। अब्बा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा यार? इसे भाई साहब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सिर्फ अपनी औलाद की खुशी को और जरूरत को देखा। जाने भी दें अब्बा, बस आप कहीं और मकान देख लें। जितनी तलखियां बढ़ गई हैं, दूर जाने से और तो नहीं बढ़ेंगी। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन यार इस घर को मैं कैसे छोड़ दूं? यहाँ आते जाते मैं कम से कम अपने भाई को देख तो लेता था। अब्बा मैं जानता हूँ आप ताया अब्बू के बगैर नहीं रह सकते, मगर कुछ दिनों की और नाराजगी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया, अब भाई साहब से मेरा सिर्फ भाई वाला रिश्ता रहेगा। मैं इस समधी वाला पैबंद लगाऊंगा ही नहीं, वरना भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। औलाद बड़ी जालिम चीज होती है। बेटा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम्हारी मामा चाहती थी। तुम्हारा जीवन साथी। मामा की पसंद? महवेश, बेटा मैंने यूनिवर्सिटी फ़ोन करके मालूम कर लिया था तुम्हारे एग्ज़ाम की डेट आ गई। जी अबू, मरियम का टेक्स्ट आया था मुझे। अबू मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो क्या तुम पढ़ना नहीं चाहती? नहीं अबू। अगर पढ़ना नहीं चाहती तो क्या करो? अबू अब मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। सुना जीनत, तुम ये क्या कहकर गई? कह रही मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। आप क्यों परेशान हो? वो जिन हालात से गुजरी है, ऐसे में दिलो दिमाग में कहाँ गुंजाइश रहती है पढ़ाई शुरू करने की? वो कैसे पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर सकती है? वो इतनी कमजोर नहीं हो सकती। आप ना परेशान हो, चले इस साल पढ़ाई ना सही, अगले साल वो खुद को तैयार कर लेगी पढ़ाई के लिए। जीनत, उसके लिए एक एक लम्हा बहुत कीमती है। वो क्यों नहीं समझ रही? कैसे पूरा साल जाया कर सकती है वो? आपको पता है कि अभी तक वो सदमे की कैफियत में है। मैं उसको समझा दूंगी ना तो वो समझ जाएगी। उसे समझना चाहिए, समझाओ उसे। अगर मेरे ख्वाब टूट गए, महविश की तालीम मुकम्मल ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। दानिश, मैं ठीक है। माँ, आओ बेटा। कुछ कहना? जाने क्यों पापा से बात नहीं कर सकी, इसलिए आपके पास आ गई। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपकी माँ भी हूँ और आपका बाप भी। आप मेरी शादी इसलिए तो नहीं करवा रही ताकि आप मुझे यहाँ से रुखसत करके पापा की दुल्हन ला सके? नहीं मेरी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपकी शादी करना आपके पापा की जिम्मेदारी भी है और उनका फर्ज भी, और अजीम की शादी उनकी जरूरत है। पापा ने लिखा था कि मेरी मामा भी मेरे लिए यही रिश्ता चाहती हैं, जैसे तस्वीर। नहीं, सिर्फ शक्लो सूरत की हद तक वो ये चाहती थी। इसके बाद आपके पापा और आपकी मामा की दुआएं ही आपका तहफ्फुज़ बनेगी। मामा की दुआएं? क्या मामा दुआ करती होंगी? बिल्कुल बेटा,
मौत के बाद हर माँ अपनी औलाद के सामने से ओझल तो हो जाती है, लेकिन पीछे से वो हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआएं करती है, उसके साथ रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी शादी के बाद स्टेप मदर मुझे इस घर में दाखिल ही ना होने दे? हरगिज नहीं बेटा, इस घर के दरवाजे आप पर कभी बंद नहीं हो सकते। और उस अस्मा का रिश्ता भी मैंने इसलिए ठुकराया था कि वो लोग आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते थे, बल्कि ये घर, ये प्रॉपर्टी सब कुछ आपका और आपके भाई का। दादू, जी बेटा। मैं लड़के से मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप ज़रूर मिलो। और एक बात मेरी गौर से सुनो, अगर आपको लड़का पसंद नहीं आता ना तो आप मुझे बता देना, मैं खुद इनकार कर दूँगी। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी और आपको आपका पूरा हक मिलेगा, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, आप जाओ, लेकिन एक बात मेरी और सुनो, अगर आप चाहती हैं तो आपके पापा आपको इस बात का यकीन दिला सकते हैं। आप उनसे बात कर सकती हैं और बात करने में कोई हर्ज नहीं होता। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है? पल भर में अपने बाप की उम्मीदों और ख्वाहिशों को खत्म करके आ गई। क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी दानिश के मुंह पे दो टोक कहने की कि तुम नहीं पढ़ सकती आगे? मम्मी, आप भी तो हमेशा से यही चाहती थी। आपकी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, शादी कर लूं, आपके कंधों का बोझ हल्का कर दूं, चली जाऊं यहाँ से, जान छोड़ दूं आपकी। क्या तुमने इसलिए पढ़ाई से इनकार किया? इसलिए कि मैं अब आपका बोझ नहीं हूं, आपके सीने का नासूर बन गई हूं। और नासूर को जितना जल्दी हो सके जिस्म से अलहदा कर देना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं दोबारा तुम्हारी शादी करवा दूं? आपकी मर्जी, बस आप अपना बोझ हल्का कर लें। चाहे दफन कर दे मुझे, उठाकर फेंक दें, चाहे दुल्हन बनाकर या चाहे कफन पहनाकर, मुझे बस यहाँ से जाना है। जितनी जिल्लत सहनी थी उतनी मैं जिल्लत सह चुकी हूँ, अब और नहीं सह सकती। आपने, सहरिश ने, चची जान ने, आप सब ने मिलकर मुझसे मेरे जीने का हक छीन लिया है। बस करो, बस कर दो अपनी ये ड्रामेबाजियां और अपनी ये जज्बाती तकरीर। तो कभी भी तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, दुश्मनी तो तुमने खुद अपने साथ की है। आरिफ ने मुझे सब कुछ बता दिया। मम्मी, ये तो मेरा ही दम था कि मैं खामोश रही अपनी इज्जत की खातिर, तुम्हारे बाप की इज्जत और जिंदगी की खातिर। तुम्हारा किरदार इतना घिनौना होगा, सोच भी नहीं सकती। बस कर जाए अम्मी। जैसे ही तुम्हारी इद्दत के दिन खत्म हो गया, मैं तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी और अपनी जान छुड़ाऊंगी तुमसे, समझी तुम? कह रही है कि मैं लड़के से मिलकर फैसला करूंगी। वैसे इसमें हर्ज भी कोई नहीं बेटा, है? देखो, ये तो उसका हक है। तो ठीक है अम्मी, लेकिन फैसल के घर वाले क्या सोचेंगे? भाई, अगर वो दकियानूसी हुए तो उन्हें इतराज होगा, और अगर रोशन ख्याल हुए तो बुरा नहीं मनाएंगे, बल्कि इसी बहाने हम सर दानिश की फैमिली से भी मिल लेंगे। ठीक है, पहले आप मिलके आए ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, फिर हम रायमा के बारे में सोचें। ठीक है, चलो फिर यही कर लेते हैं। अरे बिल्किस, ना जाने कबूलियत की वो कौन सी घड़ी थी जब तुमने चांद सी बहू के लिए दुआ मांगी थी। अरे इतने शानदार घराने से रिश्ता लाई हूँ ना फैसल का कि सारी उम्र मुझे दुआएं दोगी। हाय हाय मोगलानी, अब बता भी चुको, कैसे लोग हैं, फैमिली कैसी है, लड़की कैसी है? बिल्किस,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे फैसल बेटा, अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे, बैठो। अरे बिल्किस, 14वीं का चांद है लड़की, 14वीं का चांद। अरे खानदान वाले तो मिसालें देते हैं। लड़की की माँ का इंतकाल हो गया है, एक छोटा भाई है, बाप है और दादी है, और दादी भी मुल्क से बाहर चली गई हैं। अरे उनका बंगला, अरे ऐसा महल है, महल, डिफेंस में जाके देखो उनका घर, बंगले, गाड़ियां, जायदाद, कारें। अरे वाह भाई वाह, क्या रिश्ता मिला है मेरे फैसल का। हाय, खाला अगर इतना ही अमीर है और लड़की इतनी हसीन है तो अपने जैसे लोगों में रिश्ता क्यों नहीं करते? फैसल बेटा, यही तो सबूत है इस बात का कि वो लोग लालची नहीं हैं, बल्कि शराफत के तलबगार हैं, इज्जत देकर इज्जत लेना जानते हैं, और दौलत से अपनी बेटी की खुशी नहीं खरीदना चाहते। अरे मोगलानी, तुम्हारी ये बात तो मेरे दिल को भा गई। बस तुम जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ाओ, उनसे पूछो अगर वो लोग आना चाहते हैं ना तो वो आ जाए, और अगर वो हमें बुलाना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। क्यों फैसल बेटा? जैसा आप चाहें। और देखो, तुम उसकी दादी से मेरी फौरन बात करवाओ, और मेरी बात सुनो, फोन करवाने के बाद ना तुम यहाँ से सीधी जीनत की तरफ से होती हुई जरूर जाना। जीनत, तुमने महविश से पूछा होता, उसे समझाया होता, वो एजुकेशन से रिश्ता क्यों तोड़ रही? जिस दुख से महविश गुजर चुकी है, उसके दुख का एहसास है आपको? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई। मौत के एक वार के बाद जिंदा रहने वाले जिंदगी से नाता क्यों तोड़ लेते? दुखों के आगे क्यों हार जाते हैं? क्यों? जिस पे गुजरती है ना, वो ही जानता है। हमें अपनी बेटी को फिर से आबाद करना है, ना कि पीएचडी का बोझ उस पे लाद दें। वो अंदर से खुश होगी तो कुछ सोचेगी ना, अच्छा सोचेगी, वरना गीली लकड़ी की तरह सुलग सुलग के खत्म हो जाएगी। तुम क्या चाहते? बताओ। महविश की शादी हो जानी चाहिए? महविश भी यही चाहती है। सारा सारा दिन आसमान को घूरती रहती है, और मैं उसकी दिलजोई में लगी रहती हूँ। वो खुद को मुजरिम समझती है सहरिश का। वो समझती है कि शायद उसकी मंगनी उसकी वजह से टूटी है, लेकिन ये सब आपके इनकार की वजह से। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे अपने सगे भाई से इस खुदगर्जी की तवक्को नहीं थी, और ना ही अपनी भावज से। देखा नहीं तुमने? उन्हें तो सिर्फ अपने बेटे की खुशियां अजीज हैं, बस। अच्छा चले, छोड़े। हमें तो अपनी उजरी बेटी दोबारा से आबाद कर ली। हो सकता है हारिस से बढ़ के अच्छा लड़का मिल जाए, जो उससे मोहब्बत करे, उसकी दिलजोई करे। और ये भी हो सकता है कि उसे दोबारा पढ़ने का मौका मिल जाए, पीएचडी करने का मौका मिल जाए। और फिर आपकी भी तो यही ख्वाहिश है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? काश ऐसा हो जाए। ठीक है मिसेस इकबाल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का ससुराल में बहुत ही ख्याल रखा जाए, शौहर उसके साथ मुखलिस हो, और इसके अलावा सास अपनी बहू को बेटी समझे। शायद अल्लाह ने मुझे बेटी इसीलिए नहीं दी कि मैं बहू को अपनी बेटी समझूं। मैंने बहू के लिए नहीं, बेटी के लिए हाथ फैलाया है। अच्छा एक बात और, हम लोग ये चाह रहे थे कि शादी से पहले लड़की लड़के को और आप सब घर वालों को भी मिल ले। ऐसा मैं सिर्फ अपनी पोती के लिए चाह रही थी। देखें, दरअसल बिन माँ की बच्ची है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा अपनी पूरी तसल्ली कर लूँ। क्यों नहीं, ये तो राइमा बेटी का हक है। आप ऐसा करें, रात का खाना हमारे साथ ही खाइए, और अगर क्या ही अच्छा हो कि आप राइमा को भी साथ ले आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर राइमा चाहेगी, उसे पसंद आएगा, तो हम आगे बात बढ़ाएंगे।
अच्छा अच्छा जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस फिर इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। एक बहुत ही मुखलिस और समझदार खातून है। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही मुखलिस। सही कह रहे हैं। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय और साथ में आपकी पसंद के शामी भी। एक मिनट बिल्किस बेगम, देखें कहीं हैरत से मुझे कुछ हो ना जाए। ये अचानक इकबाल मर्चेंट कहते कहते कि आप जनाब। देखे ना, अब बहू घर आ रही है, अदब व आदाब का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो वो भी अपने शौहर की इज्जत नहीं करेगी ना। अच्छा, बहू आ रही? क्या फैसल की शादी तय कर दी? कब है तारीख? क्यों मजाक कर रहे हैं मुझसे? तारीख तो आपने तय करनी है। और सुने, वो लड़की की दादी बता रही थी कि आप उसके अब्बा से पहले भी मिले हुए हैं, जानते हैं वो आपको। अच्छा अच्छा सुने ना, असल बात तो मैं भूल गई, कल रात खाने पे मैंने उन लोगों को बुला भी लिया है और लड़की भी साथ में ही आ रही है। अच्छा, लड़की भी आ रही है? हाँ भाई खासे रोशन ख्याल लोग हैं। अब देखिए ना, ये तो लड़की का हक होता है ना, जहाँ ब्याह के जाए वो घर देख ले। मैंने कह दिया आ जाएं। और आपके भाई साहब जैसे नहीं है वो लोग, पहले बड़ी की शादी करूंगा फिर छोटी की करूंगा, इसी में ही उन्होंने इनकार कर दिया। खैर बिल्किस बेगम, कुछ भी हो, अल्लाह करे आपकी बहू के हाथ में भी आपके हाथ जैसे जाएगा। भाई मजा आ गया। वाह, अगर नहीं होगा तो मैं ले आऊंगी। बिल्कुल, आपने तो अच्छे अच्छों को सिखा दिया। वो क्या चीज है? मैं अपनी बहू को बहुत खुश रखूंगी। अरे दुनिया जल जल मरेगी देखेगी तो।